हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। दिन से 1 बज रहा है। मैं चाहती तो दिन में रेस्ट भी कर सकती थी, बट मैं दिन में रेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल ही नहीं सोना चाह रही हूँ और मैं लेटूंगी तो मुझे ऑब्वियसली नींद आ जाएगी। लेकिन अगर मैं दिन में सो जाती हूँ ना, तो मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं पूरी रात इधर उधर करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ना कहीं मेरे हस्बैंड को स्ट्रगल करना पड़ जाता है। वो कई दफ़ा रात में जग जाते हैं मुझे ऐसे परेशान देख के, और वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, क्योंकि ना एक इंसान कोई घर पे रहकर कर रहा है वो चीज़ें अलग है। कोई घर पे रह के सिर्फ परेशान हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, वो चीज़ बहुत अलग है। लेकिन कोई बाहर से आ रहा है और जॉब से लौट के आ रहा है, उसको ना एक प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सेम चीज़ उसको दूसरे दिन भी निकलनी है, जॉब करना है। पता नहीं मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई है, या फिर ये कहो कि मुझे बुरा लगता है कि मेरी वजह से कोई स्ट्रगल करे, स्पेशली मेरे हस्बैंड। तो वो कई बार जग जाते हैं। इस वजह से ना मैं दिन में अगर नहीं सोई रहती हूँ तो मुझे शायद रात में थोड़ी ठीक ठाक नींद आ भी जाती है, कि मैं 2-4 बार ही जगती हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरी पूरी रात जगती रहती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है और मैं बहुत बुरा इरिटेट होती हूँ रात में। क्योंकि वो समय ऐसा होता है बिल्कुल सन्नाटा। और ये जो स्ट्रगल है ना मेरी लाइफ का, ये बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल ही यूनिक है मेरे लिए। और लोगों के कंपैरिजन में देखें तो शायद मुझे कम है, बट मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे टचवुड लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, शायद आपने भी सुना होगा, कि जिनको ना आसानी से बच्चे मिल जाते हैं, जिनको बिना किसी ट्रीटमेंट के या बिना किसी ऐसी चीज़, मतलब बिना कोई चीज़ किए उनको बच्चे मिल जाते हैं। भगवान उनको आसानी से बच्चे दे देते हैं, उन्हें बच्चों की इतनी अहमियत नहीं होती है। तो मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि किसी को भी बच्चे आसानी से नहीं मिलते हैं। हर माँ और हर बाप, उस बच्चे का होने वाला बाप स्ट्रगल करता है। लोग रात रात भर जगते हैं। हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। मेरे सिम्टम्स बहुत अलग हैं, मुझे और लोगों के हिसाब से सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा अलग आ रहे हैं। मुझे हर माँ को अपने बच्चे के पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होने के पहले से ही जगना पड़ता है। ऑब्वियसली मैं जग रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। और क्या, हमारे माँ बाप को भी हम बहुत आसानी से मिल गए, मतलब उन्होंने भी कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कराया है, हम उनको बहुत आसानी से मिल गए। तो क्या उनके मन में हमारे लिए कम प्यार है? ऐसा कहीं नहीं होता है कि जिनको सिर्फ ट्रीटमेंट से बच्चे हो रहे हैं उनके लिए ही उन बच्चों के लिए ही माँ बाप ज़्यादा कंसर्न होते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्यार होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना ऐसा कहीं होता है। जब भी हस्बैंड मेरे ये घर ले रहे थे, उन्होंने मुझसे एक बार ये चीज़ डिस्कस की थी कि मैं घर लेने वाला हूँ, बट मुझे इतना ज़्यादा, मतलब एक होता नहीं है, श्योरिटी नहीं थी कि वो घर ये ले ही लेंगे। मुझे ऐसा लगा था कि अभी थोड़ा मोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि शादी भी हमारी सर पे ही थी। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ डिस्कस किया था कि आप जहाँ बोलो मैं वहाँ ले लेता हूँ घर, जहाँ आपका रहने का मन हो। बट मुझे ना एक बार मेरे मन में था कि मैं ना दिल्ली एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ दिल्ली। लेकिन यहाँ आने के बाद ना मुझे ऐसा हो गया, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं रहना है। मतलब जिस बात का ना कोई लॉजिक नहीं है, वो मुझे लगता है कि मुझे नहीं रहना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है यहाँ पे। और इस समय तो और ही ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा है कि मुझे बोरियत बहुत ज़्यादा लगती है। छोटी छोटी बात पे चिढ़ना हो जा रहा है, और एकदम से ना जैसे अकेला सा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं आगे पीछे। मैं हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, हस्बैंड है मेरे लिए। वो 24 घंटे मेरे साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो वर्किंग है। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बीच में छुट्टियाँ ले लेना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं समझने की कोशिश करती हूँ, पर बट मुझसे ना एक होता नहीं, जैसे मुझे समझना ही नहीं है, ऐसा वाला हो गया है। मैं समझना ही नहीं चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं इनको छोड़ के कहीं और जा, आज ना मुझे ना सोने के लिए जो जो भी बन पड़ेगा ना, मैं सब चीज़ें करूँगी। मैं अपना रूम छोड़ के यहाँ बाहर आके रूम में बैठी हुई हूँ, ताकि मुझे ना गर्मी की वजह से नींद ना आए और मैं रात में सो सकूँ, इसलिए। लेकिन अभी मैं क्या ही करूँ, अभी सिर्फ 1:30 बज रहे हैं, पूरा टाइम बचा हुआ है। मैं अगर 10 मिनट के लिए भी, मुझे इतनी थकान होती रहती है ना, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत काम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे इतनी थकान रहती है ना कि मैं लेटूँ और मुझे तुरंत के तुरंत ही नींद आ जाती है।
जो स्ट्रगल फेज़ है ना मेरी लाइफ में, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नया है। मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है कि मैं अपनी सारा जो छोटा-मोटा मैं जो भी स्ट्रगल कर रही हूँ, वो मैं इस पे यूट्यूब पे डाल सकूँ, और जब कल को मेरा बच्चा बड़ा हो तो उसको देखे और अपने दोस्तों को दिखाए। कल को वो मदर या फादर जो भी बने तो वो अपने बच्चों को दिखाए कि देखो मेरे मम्मी पापा ने भी इतना स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में। हर चीज़ तो मैं इस पे नहीं डाल पाती हूँ, हाँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो मैं इस पे शेयर कर सकूँ। यूट्यूब पे कंटिन्यू होने का मेरा एक ये भी था कि मेरा बच्चा कल को देखेगा कि मेरी मदर या मेरे फादर ने इतना स्ट्रगल किया था। आज पूरा दिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जगूँ ताकि मुझे रात में नींद आ सके। तो जो कहते हैं ना काम ढूंढ के काम करना, वो वाला काम कर रही हूँ मैं आज। ना सोने के लिए दिन में मैं कर क्या रही हूँ, मैं मिर्ची लेकर आई थी और इसको ऐसे स्टोर कर दिया था फ्रिज में, तो मैं इसको इसकी डंडी से अलग कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरी बड़ी वाली बहन का कहना है कि अगर मिर्ची काफ़ी दिन तक स्टोर करनी है तो उसको उसकी डंडी से अलग कर दो, वो काफ़ी दिन तक स्टोर रहती है। तो मैं वही काम कर रही हूँ। और इसके बाद फिर चाहती हूँ मैं कि इस टाइम ना सोऊं तो मुझे रात में अच्छी नींद आ जाएगी, और मैं सो जाऊँगी तो हस्बैंड को भी अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि मैं जगती हूँ तो वो भी जग जाते हैं कई बार। और उनका कहना है कि ये प्रेगनेंसी का जो भी स्ट्रगल है वो आप अकेले क्यों करो, मैं भी साथ दूंगा इसमें। हम लोग इतने लकी हैं ना, इतने लकी हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ हम अपनी सारी मेमोरीज़ इकट्ठा करके रख सकते हैं। कल को शायद अगर जब हम भी बूढ़े होंगे ना तो हम भी इसको देखेंगे और हमें कितना अच्छा लगेगा कि हमने अपनी लाइफ को ऐसे जिया था, इतना स्ट्रगल करना पड़ा था, इतनी हमारे पास खुशियाँ थी, इतनी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हम कल अपने आप को देख सकते हैं। ये रीज़न है मेरा कि मैं ना अपनी चीज़ों को यूट्यूब पे कंटिन्यू डालना चाहती हूँ, और ताकि मैं अपने लिए बाद में मैं देखने के लिए करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। ये जो मेरी जर्नी चल रही है ना, इसमें मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहती हूँ। इस वजह से मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू हुई, ताकि मैं अपनी सारी जर्नी इस पे शेयर कर सकूँ और आप लोग भी जानो कि हाँ कैसे कैसे कोई अपनी जर्नी किया था। मुझे अपना बिगड़ा हुआ जो ये चीज़ है ना शरीर, वो देख के बड़ा अजीब सा लगता है, और मुझे कभी कभी बहुत हंसी भी आती है कि क्या से क्या हो रही हूँ मैं, बट अच्छा भी बहुत लगता है। जब भी मैं अपना ऐसे पेट बढ़ते हुए देखती हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। और शायद जो भी ना कभी अभी आगे जो भी मदर बनेंगी ना, उनके लिए ये वाला जो फेज़ होगा, ये जो पेट निकलता है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और काइंड ऑफ डिफरेंट होगा। तो अभी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे ये भी फीलिंग आती है कि क्या हो रहा है। और गाइस आपको ना मैं बाहर का दिखाऊं तो बाहर इतना तेज़ धूप हो रखी है ना, और अभी इतनी तेज़ बारिश थी कि क्या ही बताऊं, और अभी उतना ही तेज़ धूप आ गई है दोबारा से। ये देख लो आप। आई हूँ मेरे रूम में, क्योंकि मैं बाहर की गर्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं फिर से आ गई मेरे रूम में। और आपको मैं दिखाऊं, मेरे ना बेड के ऊपर खाने के लिए आपको क्या क्या मिल जाएगा। बिस्किट, जो मुझे रात में जब कभी भी भूख लगती है ना तो मैं बड़े आराम से बैठ के खाती हूँ। और ये इसको मैं खाती हूँ, इसको खाने का कोई रीज़न नहीं है, इसको खाने की वजह से ना मैं सच बोल रही हूँ मेरे मुंह में घाव हो गया, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लग रहा है कि जो जिनके शॉप से हम इसको लेकर आते हैं ना, वो उन्होंने क्या बोला कि ये चीज़, ये जो सतमोला है, ये सिर्फ आप ही लेते हो और इसलिए ही आता है और कोई लेता नहीं है। तो हम लोग जब भी वहाँ जाते हैं शॉप पे, आते जाते कभी भी रुकना होता है तो हम पूरा पैकेट उनसे ले लेते हैं। हस्बैंड भी मेरे खाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, जबकि मुझे इसको खाने की वजह से मेरे ऊपर यहाँ घाव हो गया। तो मैंने सोचा था चलो नहीं, अब तो नहीं खाऊंगी, अब छोड़ो, रहने दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मुझसे रहा ही नहीं जाता है और मैं इसको भर के खाती हूँ जब भी मेरा मन होता है। इतना देर से मैं बाहर बैठी हुई थी, बट वहाँ की गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैं दोबारा आ गई मेरे रूम में। अब थोड़ा देर फिर यहाँ बैठूंगी, फिर चल के उधर जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी आप खुद ही देख लो, सिर्फ 2 बजा है। जो
और कर नहीं सकते हैं, लेटने के अलावा हमारे पास कोई और चारा है नहीं, क्योंकि मेरी ना कमर में दुखने लग गया। थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ मैं, लेकिन सोऊंगी तो नहीं, पूरी कोशिश करूँगी कि सोऊं ना। और चलते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, फिर अभी ना आप लोगों से मिलते हैं और मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैं सोई थी कि नहीं। बट कोशिश यही रहेगी कि मैं सोऊंगी नहीं। और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। आप लोग तब तक वीडियो एंजॉय कीजिए। तो आप ना मेरे चेहरे की खुशी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं ना इतनी खुश हो गई थी कि मैं जस्ट आकर लेटी और मुझे हल्की सी नींद आना शुरू ही हुआ था कि बेल बजी और मेरे हस्बैंड आ गए थे। बोर हो रही थी आज सच में। और मुझे एकदम इस बात का ना अंदाज़ा नहीं था कि आप अचानक से आ जाओगे, बट आप आ गए और अपने साथ 2 लोगों को ले गए। तो गाइस, सोना वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, मैं सोई नहीं बिल्कुल भी। अब बज रहे हैं शाम के 6 और मैं बना रही हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए चाय। शादी के बाद वाला जो बॉन्ड होता है ना फ्रेंड्स, वो इतना स्पेशल हो जाता है ना, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। आज की मैं बात बताऊं, आज मैं इतना ज़्यादा बोर और इतना अकेला फ़ील कर रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो मुझे यही हो रहा था कि आ जाएं वो घर पे। फिर मुझे यही नहीं था कि वो आ जाएंगे, क्योंकि काम बहुत था, जिस हिसाब से वो बता रहे थे काम बहुत सारे थे। तो मुझे लगा कि शायद तो नहीं ही आ पाएंगे। बट इसके बाद ना फिर मैंने ना उनसे बताया भी नहीं कि मैं बोर हो रही हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन वो अचानक से ऐसा बेल बजा और देखा तो सामने खड़े। और ये बॉन्ड ना जो, और मैं 2-3 चीज़ ऐसे नोटिस किया है मैंने कि उनको भी अगर यहाँ से निकले हैं, घर से कभी जा रहे हैं और उनको रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो एट द सेम टाइम मेरा मन उदास रहता है, पता नहीं क्यों। और मुझे इवनिंग में वो चीज़ पता चलती है कि दिन में आज ऐसा हो गया था। तो मैं सोचती हूँ अच्छा, इसका मतलब ये मेंटली स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए शायद मैं अपसेट थी। और हम लोग बैठ के ना यही सब चीज़ें भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारा अटैचमेंट ना बहुत ज़्यादा हो गया है। जब मुझे ज़रूरत होती है आप आ जाते हो, और मैं नहीं क्योंकि पहुँच सकती आप जहाँ भी रहते हो, तो मेरा मन बहुत उदास हो जाता है जब अगर आप कहीं प्रॉब्लम में होते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती हैं। शुरू में हमारे बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हम चीज़ों को नहीं समझ पाते थे, ना वो मुझे समझ पाते थे ना मुझे। लेकिन आज की मैं अगर बात करूँ तो शायद इतना स्पेशल बॉन्ड बन गया है ना कि मैं बताऊँ कि अगर मुझे घर जाना होता है ना तो मेरे हस्बैंड पहले से ही रोने लग जाते, रोते हैं वो, और मैं पहुँचने के बाद रोती हूँ। जब ये मुझे छोड़ के आने लग जाते हैं तब मैं रोना शुरू करती हूँ। और इसके बाद फिर अब की मैं बात करूँ, लोग बोलते हैं ना बच्चा आने के बाद लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, झगड़े होने लग जाते हैं। तो मेरा मन आने के बाद का तो बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हमारे बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है। और टचवुड किसी की नज़र ना लगे। जो शायद मुझे लगता है ना, मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया था किसी के भी साथ, कुछ नहीं गलत किया, अच्छा ही किया है जिसके साथ जो भी किया है अपनी जानकारी में, बिना जाने जो भी हुआ हो वो मुझे नहीं पता। तो शायद ना उसका फल है ये, और ये बोलते हैं कि उसका फल हो आप में। तो पहले भी हमारी लाइफ में ना किसी टचवुड किसी की कमी नहीं थी, हम दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। बट हमारे ना हमारा बेबी आ रहा है, वो हमारी दुनिया को फुल ऑन कंप्लीट करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं से भी किसी झगड़े लड़ाई या किसी चीज़ की गुंजाइश है। और ये जो प्यारा सा सरप्राइज़ इन्होंने मुझे दिया उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। तो मेरी जो ना सोने वाली कोशिश है वो तो फुल ऑन कामयाब रही, मैं सो ही नहीं पाई। अभी तो काफ़ी देर हो गया, शाम रात होने वाली है लगभग, और मैं सो नहीं पाई। तो उसका रीज़न ये था कि हस्बैंड आ गए और उनके 2 फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो मैं जगती ही रह गई। और मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि मैं वही तो चाह रही थी कि कोई तो आ जाए और मैं सोऊं ना। फिर इसके बाद अच्छा लगा मुझे बहुत ही ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ ना ऐसे ही माता रानी मेरे ऊपर हमेशा कृपा बना के रखे और मुझे ऐसे ये सरप्राइज़ देते रहें, बिना बिना बुलाए आकर, ऐसे बिना बताए आकर, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे ना मेरी लाइफ में किसी और चीज़ की ज़रूरत है सिवाय इनकी। मुझे इनकी लगता है कि ये है तो मेरे पास सब कुछ है। और आज शायद ये पूरा ब्लॉग ना मेरे हस्बैंड के बारे में जा रहा है, क्योंकि मैं पूरा टाइम
एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है कभी-कभी जब आप किसी को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और वो अचानक से आपके सामने आ जाए तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग थी। और तो ये था आज का पूरा व्लॉग। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।